नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग क्रिया के पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके थे, आज आपके लिए मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूं और जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रियाएं होंगी आज हम वो देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक एक क्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताता जाऊँगा। बस आप लोग ध्यान से पूरे लेक्चर के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाकी आपकी जो वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ हिंदी के ऊपर, चाहे वो किसी भी चैप्टर के ऊपर हो, वर्णमाला के ऊपर हो, समास के ऊपर हो, चाहे आपकी संज्ञा के ऊपर हो, सर्वनाम के ऊपर हो, विशेषण के ऊपर हो, सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ। आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा दीजिए। सबसे पहले जो क्रिया होने वाली है हमारी, सबसे पहली जो हमारी क्रिया होने वाली वो होगी हमारी तात्कालिक क्रिया, ठीक है। तात्कालिक क्रिया, देखिए जो क्रिया हम लोग पढ़ चुके थे उसमें कौन कौन सी थी। एक तो थी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। एक हम पढ़ चुके थे आपकी यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। एक हम लोग पढ़ चुके थे द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, या पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हम लोग पढ़ चुके थे। अनुकरणात्मक क्रिया भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं थी जो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इन क्रियाओं के बाद हम लोग किसे देखते हैं, तात्कालिक क्रिया को देखते हैं। सारी क्रियाएं आप लोगों को पहले लेक्चर में मिल जाएगी। क्रिया का आप लोग पहला लेक्चर जब देखोगे वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो आती है, मैं 5 क्रिया पढ़ा चुका था, 6 नंबर की कौन सी है, तात्कालिक क्रिया। अब तात्कालिक क्रिया क्या होती है, देखिए, जब आपके किसी भी कार्य को करने में समय का अंतर नहीं होता, सिर्फ क्रम का अंतर होता है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है, तात्कालिक क्रिया। मतलब आपने कोई चीज़ देखी और आप तुरंत ही आपने उसकी प्रतिक्रिया की, समय का अंतर बिल्कुल नहीं लगा, तो उसमें क्या कहते हैं, तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आप लोग लिखता हूँ, पहले आप लोग इसकी परिभाषा लिखिए। जब कार्य में समय का अंतर ना होकर, जब कार्य में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है, तो वहाँ तात्कालिक क्रिया होती है। तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, तात्कालिक क्रिया होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूँ कि भाई श्याम सांप को देखते ही घबरा गया। अब आप खुद बताओ, जब वो सांप को देखते ही घबराएगा तो क्रिया आपके जो समय है, समय में कोई अंतर होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। भाई उसने तुरंत देखा, तुरंत वो घबरा गया, इसका मतलब उसमें कौन सी क्रिया होगी आपकी, उसमें होगी आपकी तात्कालिक क्रिया, ठीक है। देखिए मैं उदाहरण के तौर पे अगर चलता हूँ, श्याम सांप को देखते ही घबरा गया, ठीक है। इस वाक्य के अंतर्गत सांप को देखा तुरंत घबरा गया, समय का कोई अंतर नहीं है, तत्काल ही घबराया। ऐसा तो है नहीं कि सांप को अब देख लिया घर पे जाके उसे डर लगेगा, सांप को जब देखा होगा तभी डर लगा होगा, तो वहाँ पे तात्कालिक क्रिया। दूसरा, दुर्घटना होते ही घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। सबसे पहली बात तो अस्पताल आप लोग ध्यान रखना, एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है। कभी आप लोग इसे हिंदी का समझो, बहुत से बच्चे से हिंदी का शब्द समझते हैं, इंग्लिश का शब्द होता है। तो दुर्घटना होते ही घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। अब आप ये बताओ, जब कोई व्यक्ति घायल होता है उसे तुरंत ही इलाज की आवश्यकता पड़ती है, इधर घायल हुआ तुरंत उसे लेके चले गए, तो क्रिया है तुरंत, समय का अंतर बिल्कुल नहीं, क्रम का अंतर है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। तीसरा, सुलेखा खाना खाकर खेलने लगी या फिर खाना खाते ही लेट गई, खाना खाते ही लेट गई ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है,
समय का अंतर नहीं है, उसने खाना खाया और वो खेलना शुरू कर दिया तुरंत, कोई समय का अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक क्रिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कृदंत क्रिया को। कृदंत क्रिया क्या होती है? बंदी रक्षक का फिजिकल अभी चल ही रहा है, बस आप लोग हिम्मत से मेहनत से बंदी रक्षक के फिजिकल को देते रहिए और उसके एग्ज़ाम की तैयारी में फटाफट से लग जाइए। बस अभी भी लगे रहना चाहिए आप लोगों को। जैसे आप लोगों का फिजिकल निपटेगा और मेहनत से और हिम्मत के साथ लग जाना, जिसका फिजिकल अच्छा हो जाए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपका फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि रिटर्न में आप लोगों को उतना ही कम करना पड़े। लेकिन अगर नहीं भी होता तो हम है ना, हम आपके नंबर को इतने ऊंचाई तक लेके चले जाएंगे, फिजिकल कम भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं बनी, दिक्कत तो नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। बस आप लोग पूरे लेक्चर्स को जितना हम पढ़ाएंगे ध्यान से देखते जाना, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, ठीक है। देखो कृदंत जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? कृत शब्द से, कृत, ठीक है ना। और कृत में मतलब होता है क्रिया, क्रिया से निकला हुआ शब्द है। तो जो कृत प्रत्ययों से बनी हुई जो आपकी कृत जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनसे जो बने हुए प्रत्यय हैं, आपने प्रत्यय लगाया किसी कृत के क्रिया के आगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ तो क्या बोलोगे आप लोग? कृत प्रत्ययों के, देखो दो तरीके के प्रत्यय होते हैं। अगर मैं प्रत्यय की बात करूँ, आप लोगों को यहाँ से ही जानने की जरूरत है। पहला होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित, ठीक है। ये दो तरीके के प्रत्यय होते हैं, कृत और एक तद्धित। ये क्रियाओं के पीछे लगते हैं और ये संज्ञा सर्वनाम वगैरह के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्ययों के संयोग से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, गीता किसी भी बात पर हंसती है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। तो देखो गीता किसी भी बात पर हंसती है, तो ये जो ती प्रत्यय लगा हुआ है ये एक कृदंत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। सॉरी, ये कैसा प्रत्यय आप लोगों का? कृत प्रत्यय, ता ती ते, ठीक है। तो देखो हंसना क्या है? एक क्रिया है, और कैसी क्रिया है? इसके पीछे आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कृत प्रत्यय। इसके लिए आप लोगों को सारे के सारे उपसर्ग प्रत्यय जो आपका चैप्टर होता है वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। अगर आपको उनकी नॉलेज है तो आप लोग यहाँ से इस क्रिया को तुरंत पहचान लोगे कि ये वाली कौन सी कृदंत क्रिया है। वहाँ से आपको लोग कृत प्रत्यय का पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ इसके, भानुजा रोज स्नान करती है, स्नान करती है। वे लोग रोज खेलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है? ती प्रत्यय, यहाँ पे क्या है? ते प्रत्यय। तो ता ती ते। जैसे मैं चौथा देखूँ यहाँ पे अगर एग्जाम्पल इसका, सुरेश बहुत अच्छा, सुरेश बहुत अच्छा पाठक है। तो यहाँ पे इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है अक, वो प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय है। पढ़ना क्या होगी? क्रिया, और ये क्या हो गया? प्रत्यय अक। तो ये कैसा प्रत्यय आपका प्रत्यय आ जाएगा? कृत प्रत्यय आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि कौन सा है? कृदंत क्रिया है। बात समझ आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी जो क्रिया आती है
वो हमारी आती है सहायक क्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है? देखिए मुख्य क्रिया, दो तरीके की क्रिया होती है, एक होती है मुख्य क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया, मेन क्रिया यानी कि। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या होती है? आपकी सहायक क्रिया होती है, जैसे खाना पीना रोना धोना, ये सारी क्या है? मुख्य क्रियाएं हैं। अब है, चुका है, चुकी है, रहे थे, रहा था, ये सब क्या है? आपकी सहायक क्रिया है। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। पहचान क्या है इसकी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिया, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो है, ठीक है, रहा है, रहे हैं, ठीक है, चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके, वहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लेना, होगा, होगी, चाहिए, सकना, ठीक, ये सब क्रिया, इस तरीके की जो क्रियाएं कैसी आपके सहायक क्रियाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उदाहरण की बात करता हूँ तो उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका? राधिका विद्यालय, विद्यालय में पढ़ती है, पढ़ती है, ठीक है, एक तो हो जाता है। वे लोग रोज घूमने जाते हैं, ठीक है। महिमा फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। सुरेंद्र पढ़ चुका है। तुम्हें अब उठना चाहिए। वह खेल सकता है, ठीक है। इस तरीके की क्रिया मैंने आपको लिखी। तो इसमें मुझे कि पहले तो छांटनी कौन सी भाई? सहायक क्रिया, और एक छांटनी मुख्य क्रिया। तो पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। ये कौन सी क्रिया है? मुख्य। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? सहायक, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन भी आप लोग कराऊंगा इसके ऊपर, अभी बताऊंगा किस तरीके से। तो घूमने जाना, जाते और हैं, तो ये तो होगी मुख्य क्रिया, ठीक। और ये कौन सी हो जाएगी आपकी? सहायक क्रिया। इसमें रही है, ये कौन सी है? सहायक क्रिया। और खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। ऐसे ही सुरेंद्र पढ़ चुका है, तो खाली है नहीं, चुका है, तो कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। और पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। ऐसे ही तुम्हें अब उठना चाहिए, उठना क्या है? मुख्य क्रिया। चाहिए क्या है? सहायक क्रिया, ठीक है। वह खेल सकता है, तो खेल सकता है, खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। सकना क्या है? ये होगी सहायक क्रिया। ऐसी वह पढ़ा होगा, अगर मैं इसमें लिख दूं वह पढ़ा होगा, इसमें सिर्फ होगा, सहायक क्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता लग गया होगा मुख्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है। क्वेश्चन के थ्रू मैं बता देता हूँ उस चीज़ को, और जो दिमाग में डाउट होगा वो पता लग जाए। क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लो। जैसे मैं बोलूँ कुणाल दिल्ली जा चुका है, ठीक है।
कुणाल दिल्ली जा चुका है। अब वो आपसे पूछेगा इस वाक्य में सहायक क्रिया बताओ, ऑप्शन देगा इस तरीके से। ऑप्शन ए आपको दे देगा जा चुका है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी चुका है और ऑप्शन डी जा। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप लोगों को पता तो है, बहुत से बच्चे से ये मार्क कर देंगे कि तुम्हें मुख्य क्रिया तो जाना है, तो ये होगी। बहुत से है मार्क कर देंगे, फिर जा चुका है मार्क कर देंगे। लेकिन मैंने क्या बताया, मुख्य क्रिया को पकड़ लो आप सबसे पहले। मुख्य क्रिया कौन सी है? जाना। जा का मतलब जाना। तो बची क्या अगली क्रिया? ये चुका है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप लोग सहायक क्रिया बता सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी क्रिया आ जाती है वो आती है विधि क्रिया। विधि क्रिया। अब विधि क्रिया क्या है? देखो, जिस भी क्रिया के अंतर्गत आपको आज्ञा का बोध होता है, आप किसी को कोई आज्ञा देते हो, एक गिलास पानी का उठा के लाओ, ठीक है, ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो, ये करो, वो करो, तो आप जब आज्ञा देते हो तो उसे क्या बोलते हैं? विधि क्रिया। इंपॉर्टेंट क्यों है? विधि देखने पे आपको कानून दिमाग में आएगा, जबकि इसका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। यहाँ पे विधि का अर्थ है आज्ञा। अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि विधि का यहाँ पे क्या अर्थ माना जाएगा, तो यहाँ माना जाएगा आज्ञा। ठीक है, तो जिस क्रिया के अंतर्गत, जिस क्रिया के अंतर्गत आज्ञा देने का बोध होता है, बोध होता है, वो क्या कहलाती है? विधि क्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है वो? विधि क्रिया कहलाती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। उदाहरण मान लेते हैं कि एक गिलास पानी का ले आओ। ठीक है, ये हो जाता है। तुम बाहर जाकर बैठ जाओ। ठीक है, किताब उठाओ, किताब उठाओ और पढ़ो। ठीक है, इन सभी वाक्यों के अंतर्गत किस चीज़ का बोध हो रहा है? इन सभी वाक्यों के अंतर्गत आपको एक आज्ञा का बोध हो रहा है। किताब उठाओ और पढ़ो आज्ञा दी जा रही है। तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, ये भी आज्ञा है। एक गिलास पानी का लेके आओ, तो ये भी आज्ञा है। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आ जाएंगे? विधि क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग विधि क्रिया को बता सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगली क्रिया आपकी आती है सजातीय क्रिया। ठीक है, देखिए ये क्रिया आप लोग अपनी बुक के अंदर ढूंढोगे, आपको खामखा मिलेगी, लेकिन इनसे सबसे क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आपको इसीलिए एक एक क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। जितनी क्रिया मैं बताऊँगा आप लोग सर्च करके देखना, इतनी क्रिया आपको पता नहीं लगेगी, और जबकि सबके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सजातीय क्रिया, किसी भी तरीके से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, यही हमारा पर्पज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जहाँ आप लोग 4 क्रियाएं पढ़ोगे वहाँ पे आप लोग 5 पढ़ लो, लेकिन आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए आपके उससे सिलेबस से। ठीक है ना? ठीक है, तो सजातीय क्रिया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सजातीय की, तो स का मतलब हो गया साथ। ठीक है, और जाति तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, स का मतलब साथ और जाति मतलब वो क्रिया जो अपनी ही मूल क्रिया से बनाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? आपको 2 क्रियाएं देखने को मिलेंगी, और जो दूसरी क्रिया होगी वो क्रिया अपनी ही मूल क्रिया से बनी होगी, नहीं अपनी धातुओं से बनी होती है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो परिभाषा क्या आएगी इसकी? जो क्रिया अपनी ही धातु से निर्मित होकर
जो क्रिया अपनी ही धातु से निर्मित होकर उसी धातु के साथ उपस्थित हो, उसी धातु के साथ उपस्थित हो, क्या कहलाती हो? सजातीय क्रिया कहलाती है। सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देता हूं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और भी, रमेश अच्छी पढ़ाई पढ़ता है। ठीक है, सुरेश सुंदर लेख लिखता है। वह पसंदीदा खेल खेलता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अपनी धातु के साथ आती है। तो पढ़ाई पढ़ता, लेख लिखता, खेल खेलता। खेलने की जो आपकी धातु होती है वो कौन सी होती है? खेल। लिखाई की कौन सी होती है? लेख। और पढ़ाई कौन सी होती है? पढ़। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि ये कौन सी क्रिया हो रही है? सजातीय क्रिया के अंतर्गत हम लोगों को जो क्रियाएं देखने को मिल रही हैं वो अपनी ही धातु से निर्मित हो रही है, तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? सजातीय क्रिया बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कितनी क्रियाएं बताई? सजातीय क्रिया बता दी आप लोगों को, विधि क्रिया बता दी आप लोगों को, सहायक क्रिया बता दी आप लोगों को। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कुल मिला के 4 क्रिया आप लोगों को बताई। बस आप लोग बने रहिएगा साथ में, बाकी क्रिया में धीरे धीरे ऐसे पढ़ाता रहूँगा आप लोगों को, और क्रिया का चैप्टर भी जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।